सपोर्ट हो रहा है, किसी अमेरिकन, कैनेडियन, तो इतनी टिचकी पिचकी काम को भी इतना बड़ा बना दिया जाएगा। और जो समाज कर रहा है, जहाँ कोई प्रेस रिलीज के लिए अच्छा काम नहीं किया जाता, उसको कोई ईमानदारी से जगह नहीं मिलती। और मेरे जैसे व्यक्ति को भी जो हर बात पे वैसे टिटर पिटर करने को बुला लिया जाता है, अगर इस सवाल पे मैं बोलना चाहूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना। एकदम तालिबानी, अरे आप भी तालिबानी बन गए, नवीन जिंदल तक को मुंह नहीं खोलने दिया जा रहा ढंग से। नवीन जिंदल तक की बात ढंग से इतने विकृत ढंग से पेश की जा रही है, तो इसमें एक वाकई ही मीडिया का मुझे लगता है कि षड्यंत्र ही है कि समाज की जो अंदरूनी ताकत है, कुछ लोग चाहते हैं हर मायने में तबाह हो जाए। ये नहीं कि उसकी कमजोरियां खत्म हो, उसकी जो स्ट्रेंथ भी है वो भी खत्म हो। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि किसी जमाने में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कहलाते थे, फिर उन्होंने हमने कहा हम एनजीओ हैं, अब वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी बन गए। और वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बन के जो कि असली FFO कहलाने चाहिए, फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, वो असली सिविल सोसाइटी पे हर वक्त तलवार मारे। बात नहीं करनी, संवाद नहीं करना, कोई सुनना नहीं, सिर्फ सुनाना। और ये फैसला कर चुके हैं कि जब तक फोर्ड फाउंडेशन की ग्रांट से आप कोई कानून बदलवाना नहीं चाहते तो किसी की सुनी ना जाए। ये जो मानसिकता बन गई है, इसको भी हमें समझना होगा और इज्जत से बात करना अपने समाज के साथ। अगर समाज की नुमाइंदगी करनी है तो समाज से जुड़ के ही की जा सकती है। बाहर विदेशों में बैठ के आप तय करें कि क्या एजेंडा होना चाहिए, हमारे मैरिज लॉ क्या होने चाहिए, हमारे एंटी डाउरी लॉ कैसा होना चाहिए। हम हर चीज का फैसला बाहर से हो रहा है और हर चीज का फैसला इस बात में निर्धारित है कि उस एनजीओ के पास कितना बड़ा ग्रांट है, सरकार भी तभी सुनती है। तो ये कोई छोटा मोटा चैलेंज हमारे पास नहीं है कि हमारी अंदरूनी बहसें खत्म होती जा रही है। और ये भी जो मैंने मीटिंग की है, मुझे मालूम है इसके लिए कितना बड़ा मुझे अब कि मधु जी, अब पहले तो ये थी वो थी सभी जगह थी, अब तालिबानी भी हो गई है। आपसे ये कहना चाह रहा था, इस बात को आपके दिल में बैठ जाना चाहिए, ये आपके लिए एक रणनीति भी हो सकती है। वो ये है कि पूरे गांव, पूरे किसानी करने वाले लोगों, एक नौकरी करने वाला और नौकरी में भी पढ़ाई लिखाई के काम करने वाला, जिसे बड़ा मोटा वेतन मिलता है, जिसका रसूख है और जिसकी सरकार में रसाई पहुंच है, वो अपने मन में छवि बना के चलता है कि ये सभी लोग ऐसे हैं जिनको अभी विकास की सीढ़ी पर उठा के ऊंचा उठाना, वो ये मान के चलता। तो आप उसके लिए जो शब्द लेके चले, बदबू, जंगली, पिछड़ा हुआ आदि है, वो ये मान के चलता ये हम सबों के बारे में उसकी धारणा। इसलिए ये उम्मीद कि जिसको आप इतना महत्व दे रहे हैं वही आपके बारे में सद्भाव के साथ सोचेगा और आपके उन शब्दों के अर्थ समझने की कोशिश करेगा। मैं पीछे बैठा हुआ यही देख रहा था, जो अपने को फुल फ्लेजेड पत्रकार बोलते हैं, वो आपके शब्दों से क्या अर्थ निकालते। आप कह रहे थे सर्वखाप में सर्वजातियां, वो कह रहे थे हम तो गए हैं जी, देखा ही नहीं। आप कह रहे थे कि नहीं हम अहिंसा के बारे में ठीक मत, हिंसा तो होती नहीं, वो कह रहे थे नहीं हमने तो देखा। उनके दिमाग में आपके बारे में एक, आपके शब्दों के बारे में एक सुनिश्चित अर्थ बैठे हुए हैं। yes. उन अर्थों को आप नहीं उखाड़ सकते। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि या तो आप अपनी एडवोकेसी की जिम्मेदारी सतर्क भाव से उठाएं या समानांतर रूप से पत्रकारिता को करें। SERVE.servcop.com एक ऐसे ही क्षेत्र में हम लोगों ने एक साल पहले साइट बनाने की कोशिश की थी। SERVE सर्व नहीं लिया हमने, SARV सर्व का। Okay. Taking this idea forward, I go for the advocacy point of view. It should come and it should be strengthened. Thank you. कपिल मिश्रा है, कोई क्वेश्चन नहीं है, अपना पूरे दिन जो सुना है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो दिल्ली में पला बड़ा हूँ, लेकिन जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो हम कॉमिक्स में भी अगर कोई बुद्धिमान कैरेक्टर देखते थे तो चाचा चौधरी का देखते थे। तो लेकिन वो इमेज अभी
तोड़ी जा रही है, आपकी तरफ से भी और अर्बन मीडिया है जिसके ऊपर भी आप लोग हैं उसकी तरफ से भी तोड़ी जा रही है। दूसरी चीज ये कि ये स्ट्रगल सिर्फ हरियाणा या यूपी की खाप और दिल्ली के मीडिया का नहीं है, ये स्ट्रगल बहुत लार्ज स्केल पे है। आप दिल्ली के नजदीक है इसलिए आप हेडलाइन में हैं, बहुत बड़ा स्ट्रगल है और ये शुरुआत है स्ट्रगल की। अगर ये आप ये भी कह सकते हैं भारत और इंडिया की लड़ाई है या वेस्टर्न और हमारी सोसाइटी उसकी, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को भी अगर हम लोग देखते हुए रिफॉर्म करने के लिए तैयार होकर बात करेंगे तो ये मेरे को लगता है कि अच्छा रहेगा। जो पूरी प्रेजेंटेशन देखी उसमें अगर हम कुछ रखें कि हाँ भाई जातिगत कुछ कमियां हैं, भ्रूण हत्या की कमियां हैं, कुछ चीजों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत से लोग शहरों में भी आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं, वो समझते हैं इस लड़ाई के महत्व को। तीसरी चीज जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हरियाणा से बहुत से युवा लोग प्रोफेशनल लाइफ में और बहुत से लोग बहुत आगे गए हैं।